सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई, 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार, आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को और आपके मित्र संबंधी दोस्त सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छोटा उदयपुर की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी दीपावली का शुभ दिन मनाने जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली तो हम सभी मना रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए वो शायद सभी को नहीं होगी। बाहर से हम लोग पटाखे भी चलाएंगे, आतिशबाजी भी चलाएंगे और दीप भी जगाएंगे, सीरीज भी लगाएंगे, घर को सजाएंगे भी सही या सजा भी लिया है सभी ने। लेकिन सच्ची दिवाली किसको कहेंगे? तो आइए हम सुनते हैं सच्ची दिवाली कैसे मनाएं।
जैसे आप सभी ने, आज मैं समझती हूँ 1 महीने से या 20 दिन से, कब से भी घर की सफाइयों में भी हम सभी लगे हुए हैं। हम सभी मानते हैं कि जब दिवाली का त्योहार आता है तो घर का कोना कोना साफ होना चाहिए, है ना। तो घर का कोना कोना तो हम सब ने साफ कर लिया, लेकिन क्या हमने अपने आप को चेक किया कि हमारा मन का कोना कोना साफ हुआ कि नहीं। मन में कोई व्यर्थ संकल्प या किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत तो नहीं है। तो ये चीज को हमें चेक करना है। सही अर्थों में अगर हम समझते हैं कि दिवाली हम मनाएं और घर घर में सही मायने में खुशियां लाएं, या अपने जीवन को प्रकाशित कैसे करें, दूसरे के जीवन में कैसे खुशियां लाएं या दे सकें, उसके लिए हमें एक एक बात को समझना है और समझ के आधार पे उसको प्रैक्टिकल करना है। तो जैसे हमने अंदर की सफाई, घर की सफाई तो की, लेकिन अपने मन को भी साफ करना है साथ साथ। इसमें कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव कोई भी कुछ भी ना रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ सबके प्रति शुभ भावना हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो, ईश्वर की याद हो, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध और पावन बनेगी, आत्मा साफ होगी। जो मैली आत्मा है वो एकदम प्रकाशित होगी। जो हम आत्माएं ज्ञान के रहित, भले हम भक्ति में कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात हम सभी का कहते हैं, तमसोर मां ज्योतिर्गमय। बाहर से बहुत सारा प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, बहुत सारी घर में लाइट, बाहर लाइट, डेकोरेशन प्रकाशित हुई पड़ी है सारी बाहर से, परंतु हम सभी अंदर से अंधकार में हैं। इसीलिए अंतरात्मा से निकलता है तमसोर मां ज्योतिर्गमय, हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो कौन से हम अंधकार में है, इतनी सब रोशनी होते हुए भी फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे चले। हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। क्योंकि हम आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में हैं। हम स्वयं को भी भूल चुकी हैं, अपने पिता को भी भूल चुकी हैं, इस खेल को भी, इसके आदि मध्य अंत, दुनिया के आदि मध्य अंत को भी भूल चुकी है। हम अनादि में परमात्मा पिता के साथ ऊपर रहती थी, तभी हम कहते हैं ऊपर से आए हैं ऊपर ही जाना है, भगवान के घर से आए हैं भगवान के घर जाना है। तो भगवान के घर से जो हम आए हैं तो हम आत्मा रूप में आए थे, यहाँ आकर के ये देह रूपी वस्त्र धारण किया और हमने खेल खेलना शुरू किया। अब हम इस खेल खेलते खेलते हम अपने आप को भी भूल गए, अपने बाप को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने उस असली स्वरूप को भी भूल गए। इसको कहते हैं अज्ञानता का अंधकार। तो इस अंधेरे में हम भटक गए और फिर अंतरात्मा से निकल रहा है, अब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अभी मैं तुम आत्माओं को इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए ही आया हूं। कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं। तो आज वो धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है, भगवान धरा पर आ चुके हैं और वो आकर के हमें सही अर्थों में कैसे हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं, जो परमात्मा पिता ने आकर के हमें हमारी पहचान कराई, अपनी पहचान दी, हमारे घर की पहचान दी, दुनिया के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, ये सब है प्रकाश। तो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाना है, अपने आप को पहचानना है, अपने पिता को पहचानना है और अपने आदि मध्य अंत को, ये खेल क्या है, ये दुनिया क्या है, इसका आदि में क्या था, मध्य में क्या था, अभी अंत में क्या है। अभी परमात्मा आकर के फिर से इस दुनिया को सुंदर दुनिया, स्वर्ग बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो रामायण में दिखाते हैं कि राम ने रावण को मारा और उसके बाद सीता जो रावण की जेल में थी, लंका में थी, शोक वाटिका में थी, और उसको फिर पहले रावण के साथ युद्ध किया, फिर रावण को मारा और वहां से फिर सीता को रावण की जेल से मुक्त कराया और फिर वापस अयोध्या लाए और उसके बाद घर घर खुशियां मनाई। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तो दशहरा मनाया और फिर उसके बाद जब सीता को लेके वापस अयोध्या आए तो घर घर खुशियां मनाई, उनका ताजपोशी हुई, कोरोनेशन डे मनाया गया, उसको फिर दिवाली के रूप में मनाया जाता है।
तो आज ये जो समय चल रहा है इसमें राम माना स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पे आ चुके हैं और वो आकर के हमारी बुराइयों के साथ युद्ध जो करा है। हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें किसी के साथ युद्ध नहीं करनी है। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन बुराइयों के को जीतना है, उनके साथ युद्ध करनी है। और कैसे युद्ध करनी है? परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को यूज करना है और उसके द्वारा बुराइयों के ऊपर जीत पानी है। तभी हम जा करके जब उस रावण को मार देंगे तब हमारी जो आत्मा रूपी सीता है, जो परमपिता परमात्मा के इंतजार में थी, शोक वाटिका में, संसार शोक वाटिका है जिसमें रावण का राज है, ये लंका के समान है जिसमें घर घर में एक रावण है, समझो बुराइयों से भरा हुआ इंसान है। ऐसे में हम आत्माएं रूपी सीताएं कैद है। अब हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा आकर के इस रावण की जेल से मुक्त कराने के लिए आए हैं, आ चुके हैं। ये खुशखबरी है आप सबके लिए, हम सबके लिए कि परमात्मा भारत में भारत की इस भूमि पर आ चुके हैं। ये भारत पहले सोने की चिड़िया था और आज देखो ये भारत की क्या हालत हो गई है। फिर से भगवान कहते हैं इस भारत को फिर से पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। कैसे बनेगी? जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने पिता को पहचान लेंगे, अपने को आत्मा समझ करके और उस पिता परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को शुद्ध पावन बनाएंगे, साफ करेंगे और अपनी बुराइयों को मार डालेंगे, खत्म करेंगे उस पिता परमात्मा की याद से। और उसके द्वारा बताए हुए इस ज्ञान के द्वारा हमें उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो रावण मारा जाएगा और फिर हम सब सीताएं रूपी जो सजनियां हैं वो परम पिता परमात्मा के साथ वापिस घर चलेंगी और वहां से फिर हम इस भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और उस भारत में हम फिर से देव और देवियों के रूप में आकर के राज्य करेंगे। और जिस राज्य में तन की तंदुरुस्ती होगी, मन की खुशी होगी, धन की संपन्नता होगी और सबके साथ बहुत मीठे प्यारे संबंध होंगे, तन मन धन और जन चारों ही प्रकार से हम संपन्न होंगे, सुखी होंगे। सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब कुछ खुशियां जो भी हम जीवन में आज चाहते हैं वो सब कुछ हमें पुनः प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम सभी को परमात्मा को पहचानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा और अपने उस स्वरूप में टिक करके उस पिता परमात्मा की याद से इस आत्मा के ज्योत को जगा के रखना है और ज्ञान का घी इसमें डालना है, मनन चिंतन करना है और अपनी आत्मा की ज्योत से जगा के और ज्योत से ज्योत जगानी है। जो बात हमें समझ में आई है वो औरों तक भी पहुंचानी है और एक ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये अपनी आत्मा रूपी ज्योत को जगा करके और अन्य आत्माओं तक भी ये संदेश पहुंचाना है कि परमपिता परमात्मा धरा पे आ चुके हैं और वो आकर के हम आत्माओं रूपी सीताओं को वापस ले जाने के लिए रावण के साथ युद्ध कराने के लिए हमें अभी ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि कैसे तुम अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करो और मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ। फिर से इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, सतयुगी दुनिया फिर से आनी है। ये भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा जिसमें श्री कृष्ण का राज्य होगा और हम और आप सभी उसमें देव और देवियों के रूप में बहुत सुखी और समृद्ध होंगे। सुख शांति और संपत्ति सब कुछ उसमें होगा, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा और एक मत होगा। संपूर्ण सुख शांति इस धरा पे आएगी। फिर से ये विश्व में शांति, एकता और भाईचारा जो हम आज सभी चाहते हैं वो सबसे फिर से इसमें स्थापन होगा। तो आइए इस दिवाली पर हम सभी ये दृढ़ संकल्प करें कि हम अपनी आत्मा की ज्योत को जगाएंगे, उस परमात्मा पिता को पहचान करके अपने आत्मा के उस स्वरूप में टिक के उनकी याद से अपनी आत्मा को शुद्ध पावन बनाएंगे और फिर से अनेकों को ये रास्ता दिखाएंगे और अपनी ज्योत को जगा के, अनेकों की ज्योत को जगा के इस दीपावली को सही मायने में, सही अर्थों में इसको मनाएंगे। आज देखो हमने बाहर तो सीरीज लगाई है लेकिन हमारी अंदर अंधकार है। बाहर तो पटाखे फोड़ के हम दिवाली की खुशियां मना रहे हैं और अंदर से हम विकारों से वशीभूत होकर के हम दुखी हैं, अशांत हैं। तो इसको सही मायने में सच्ची दीपावली नहीं कहेंगे। जैसे परमात्मा पिता ने कल कहा कि ये तो आर्टिफिशियल दिवाली है।
आर्टिफिशियल दिवाली माना इसमें हमने घर साफ कर लिया, मन साफ नहीं किया। बाहर से घर को सजा दिया, अंदर से आत्मा अंधकार में है। बाहर दिवा जगा लिया, अंदर आत्मा का दिवा बुझ रहा है। बाहर खुशियां मना ली, अंदर से हम दुखी हैं। तो इसको आर्टिफिशियल दिवाली बाबा ने कहा, भगवान ने कहा ये बच्चे तुम जो मना रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल दिवाली है। हमने सही मायने में सच्चे अर्थों में दिवाली के रहस्य को समझना है। अपने आप को पहचानो, अपने पिता को पहचानो और अपने को आत्मा समझ करके उस पिता परमात्मा की याद से अपनी आत्मा का दीवा जगाओ और जो उनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है उसको लगातार इस आत्मा के अंदर मनन चिंतन उसका चलता रहे, जिससे हम आत्मा का दीवा जगेगा और ये आत्मा प्रकाशित होगी, हमारे अंदर का अंधकार दूर होगा। और जब हमारे अंदर प्रकाश होगा तो पूरी दुनिया में 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाएगी और सही मायने में यही सच्ची दीपावली होगी। तो आइए हम और आप सभी सच्ची दीपावली कैसे मनाएं, स्वयं को पहचाने, अपने उस पिता परमात्मा को पहचाने। वही हम आत्माओं रूपी सीताओं का राम है, जो हम सीताओं को इस रावण की जेल से मुक्त कराने के लिए इस धरा पे आ चुका है। और वो आकर के हमें जो समझ दे रहा है उस समझ को लें और अपने जीवन में धारण करें, अपने को गुणवान बनाएं, दैवी गुणों से श्रृंगार करें। बाहर से हमने नया कपड़ा भी आज पहनेंगे दिवाली पे, अंदर से हम वो आत्मा के जो संस्कार है वही पुराने हैं, दुख देने वाले हैं। बाहर से हमने अपने को नया सब पहना दिया, लेकिन अंदर के संस्कारों को जो परिवर्तन करना था वो भी बाकी रह गया है। तो सही मायने में हम सभी इस चीज को समझें और इसको प्रैक्टिकल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को परिवार सहित, मित्र संबंधियों के सहित फिर से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज कल धनतेरस था, आज दिवाली है और आने वाले कल और परसों हम सभी न्यू ईयर भी मनाएंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी भैया दूज। आप सभी को दिवाली के इन सभी दिनों की बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। मैं मोनिका बेन, छोटा उदयपुर, ब्रह्मा कुमारीज, और आप दिल से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आइए सच्ची दीपावली सही अर्थों में मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही शुभ आश रखती हूँ कि जरूर आप इस संदेश को अच्छे से सुनेंगे और अपनी आत्मा के दीवे को जगा करके पिता परमात्मा की याद से और अपनी आत्मा को प्रकाशित करके अनेक आत्माओं को तक इस रोशनी को पहुंचाएंगे। ये सारा संसार जगमगा जाएगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ओम शांति।